करंट नाम हम बहुत जगह पे सुने हैं। कभी कभी आप जाते हो नदी या समुद्र में नहाने, बोलते हैं अरे यार करंट है अंदर मत जाओ। क्या करंट है? करंट तो आज हम डिटेल्स में डिस्क्राइब करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट जो है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ चार्ज, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, बोल रहे हैं फ्लो ऑफ चार्ज। पहले हम ये समझते हैं कि फ्लो क्या होता है। करंट मतलब सिंपली एक फ्लो, कंटिन्यू फ्लो को हम बोलते हैं करंट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट मतलब किसका फ्लो है ना, फ्लो ऑफ चार्ज। यहाँ पे और एक टर्म लिखा है कि रेट ऑफ फ्लो। याद रखिए कहीं पे भी ये जो रेट टर्म आता है तो रेट का मतलब टाइम से डिवाइड कर दो अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के हिसाब से। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब कितना टाइम में कितना चार्ज फ्लो होता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। टाइम के हिसाब से चार्ज अगर फ्लो होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह में प्रवाह, फ्लो को क्या बोलते हैं? प्रभाव। अगर प्रभाव फ्लो होता है, जैसे पानी फ्लो होता है तो उसको वाटर करंट बोलते हैं, मतलब सिंपली फ्लो होता है। तो यहाँ पे कौन फ्लो होता है? जो चार्ज है वो अगर फ्लो होने लगता है, अगर जैसे चार्ज, हमको पता है कि चार्ज 2 टाइप्स का होता है, एक होता है नेगेटिव चार्ज, दूसरा पॉजिटिव चार्ज। ये चार्ज अगर रखा हुआ है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर ये मूव करने लगा, एक जगह से दूसरा जगह जाने लगा, तो उसको हम बोलते हैं फ्लो। तो अगर चार्ज फ्लो होता है क्या बोला जाएगा? करंट। तो मतलब करंट इक्वल टू क्या होगा? करंट को हम I लिखते हैं, इट इज डिनोटेड बाय I, यानी I इक्वल टू चार्ज। चार्ज का सिंबल क्या है? Q बाई T। तो I इज इक्वल टू Q बाई T। जहां पे भी फिजिक्स में या इलेक्ट्रिकल में कहीं भी ये रेट टर्म आता है, रेट मतलब टाइम से डिवाइड कर दो अकॉर्डिंग टू टाइम, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कितना टाइम पे कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो सिंपली I इज इक्वल टू Q बाई T। इसको अगर उल्टा के याद रखोगे, ये इधर आ जाएगा, डिवाइड है, इधर आने से क्या मल्टीप्लाई होगा, यानी ये Q इक्वल टू IT। Q इक्वल टू IT मतलब क्यों आई थी, सिंपली अगर इजी से याद रखना है, क्यों आई थी, Q इक्वल टू IT। इससे आप निकाल सकते हो I इज इक्वल टू Q बाई T। तो ये सिंपल फार्मूला है, I इज इक्वल टू Q बाई T, क्यों आई थी। Q जो है चार्ज है, I करंट। करंट को I हम लिखते हैं, कैपिटल I भी लिख सकते हो, स्मॉल I भी लिख सकते हो। तो I इज इक्वल टू Q बाई T, मतलब Q क्या है ना, चार्ज। चार्ज का यूनिट होता है कूलम। क्या है? कूलम। SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। क्या है? एम्पियर। करंट का यूनिट है एम्पियर, मतलब 1 एम्पियर करंट। 1 एम्पियर करंट का क्या समझेंगे हम? एक सेकेंड में अगर एक कूलम चार्ज फ्लो होता है कोई भी सर्किट में, तो हम बोलेंगे करंट का वैल्यू क्या है? 1 एम्पियर। चार्ज क्या है ना, Q इज इक्वल टू IT। क्यों आई थी? I इक्वल टू Q बाई T। तो 1 एम्पियर करंट तभी बोला जाएगा जब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड। अगर कोई कंडक्टर में, कोई वायर में, कोई सर्किट में 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के अंदर फ्लो हो जाता है तो हम करंट बोलेंगे 1 एम्पियर। तो अभी हम देखते हैं ये चार्ज है क्या। चार्ज हम सबको पता है कि एक होता है पॉजिटिवली चार्ज, दूसरा है नेगेटिव चार्ज। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स कौन है? प्रोटॉन। याद आ रहा है? प्रोटॉन। यानी इलेक्ट्रॉन का असली खेल जो होता है करंट में, ये इलेक्ट्रॉन का खेल ही होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वही फ्लो हो सकता है। प्रोटॉन को फ्लो कराने की हेवी अमाउंट का एनर्जी जरूरत पड़ेगा जब हम सारा इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके प्रोटॉन के पास पहुंचेंगे कोई भी एटम में। तो प्रोटॉन को फ्लो कराना इतना इजी नहीं है। अगर कोई फ्लो होता है तो वो कौन फ्लो होगा? इलेक्ट्रॉन। अभी हम देखते हैं कि ये जो करंट किस चीज को हम बोलते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को करंट नहीं बोला जाता है। देखिए, हम मान लो यहाँ पे एक बैटरी है, आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ पे मेरे पास एक बल्ब है जो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, एक टर्मिनल नेगेटिव में, दूसरा टर्मिनल लाके बैटरी का पॉजिटिव में कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं एक स्विच लगाता हूँ, ये स्विच अगर हम क्लोज करेंगे तो अब ये बल्ब क्या होने लगेगा? जलने लगेगा। क्यों ना, देखिए यहाँ पे जो है
पॉजिटिव टर्मिनल, ये चार्ज का डिफरेंस है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये हम आगे बताएंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस है क्या। तो यहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल है, यहाँ पे कम पोटेंशियल है। तो यहाँ पे माइनस चार्ज, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। ये टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज है। क्या है? इलेक्ट्रॉन शॉर्टेज है। जब हम इसको वायर के जगह से या वायर के मदद से या कंडक्टर से कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शॉर्टेज है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इधर दौड़ने लगेंगे। ये सर नो, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ये बल्ब जलने लगे। कैसे जल? लेकिन हम करंट जो बोलते हैं, करंट एक्चुअली हम बोलते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो हो रहा है। कहाँ फ्लो हो रहा है? मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है इधर, हम करंट बोल रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये करंट है क्या? जब इलेक्ट्रॉन्स इधर से दौड़ने लगता है, इधर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शॉर्टेज था तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर गया, यहाँ पे आ गया, तो ये जगह खाली पड़ गया। खाली मतलब इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज हो गया। इलेक्ट्रॉन शॉर्टेज मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट होगा, एक फोर्स, पॉजिटिव फोर्स क्रिएट हो गया। अब इसके पास वाला एटम का जो इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पे जंप कर जाएगा। फिर ये जो प्लस यहाँ पे था ये न्यूट्रल हो गया, ये वैकेंसी यहाँ बन गया। फिर इसके बाद वाला एटम वो जंप करेगा, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज था तो ये धीरे धीरे किधर मूव करने लगा? किधर मूव हो रहा है? ये जो वैकेंसी है इधर मूव हो रहा है। तो ये जो कन्वेंशनल डायरेक्शन, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन एक्चुअली इधर से दौड़ रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो हो रहे हैं, लेकिन जो शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक फ्लो इधर से आ रहा है, इसको हम बोलते हैं करंट। इसीलिए करंट का जब डेफिनेशन पूछा जाए, ये मत बोलना द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कन्वेंशनल चार्ज जो वैकेंसी क्रिएट हो रहा है एज ए पॉजिटिव, उसका जो फ्लो हो रहा है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसका यूनिट क्या है? एम्पियर। समझ में? सही याद रखो। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर फ्लो होगा। ऑपोजिट करंट का डायरेक्शन क्या है ना? इट इज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। समझ में? अब देखते हैं ये करंट जो है कितना टाइप्स का, कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होता है। याद रहा, हमेशा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर इधर फ्लो हो रहा है, करंट इधर फ्लो होगा। अभी देखते हैं कि ये करंट का टाइप्स क्या है। जो करंट है देयर आर टू टाइप्स। एक होता है डीसी। क्या है? डीसी। डीसी यानी डायरेक्ट करंट। और दूसरा होता है एसी, अल्टरनेटिंग करंट। एक है डीसी, दूसरा है एसी, अल्टरनेटिंग करंट, दूसरा है डायरेक्ट करंट। अब इसका क्या डेफिनेशन है ना? जो करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। यहाँ से मान लो यहाँ सर्किट, ये सर्किट है, इधर से इधर, इधर से इधर, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, अगर एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट करंट। क्या है? देखिए, अगर हम एक सर्किट में दिखाते हैं, देखिए ये जो सिंबल है ये बैटरी का है। ये बड़ा डंडा पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर एक को अगर देखेंगे तो एक को सेल बोला जाता है। अगर बहुत सारा सेल कंबाइन होते हैं उसको हम बैटरी बोलते हैं। यहाँ पे हम एक बैटरी लगाए हैं, तो यहाँ बैटरी का जो सोर्स होता है ये डीसी करंट है। इसका क्या मतलब है ना? ये जो बल्ब यहाँ पे कनेक्ट है, सर्किट कंप्लीट है, क्लोज है, तो करंट हमेशा पॉजिटिव से शुरू होगा, नेगेटिव में खत्म होगा, पॉजिटिव से शुरू होगा, नेगेटिव में खत्म होगा। मतलब इसका जो डायरेक्शन है वो एक ही दिशा में फ्लो हो रहा है, एक से दूसरा दिशा करंट के पास नहीं है, एक ही रास्ता में फ्लो हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं क्या? डीसी, डायरेक्ट करंट। मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होता है। मैग्नीट्यूड तो वेरी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन जो है हमेशा सेम रहता है। कहां से? पॉजिटिव से शुरू होता है, नेगेटिव में खत्म होता है। अब देखते हैं जो एसी है, अल्टरनेटिंग करंट, वो कैसे फ्लो होता है। ये जो सिंबल है ये अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल है। क्या है ये? एसी का सिंबल है। अगर हम ये एसी का दो टर्मिनल होता है, एक होता है फेज, दूसरा होता है न्यूट्रल। आप घर में देखे होंगे जितना सॉकेट होता है, प्लग होता है, उसमें दो पिन है, एक है फेज, दूसरा है न्यूट्रल। वायरिंग में भी दो वायर जाता है, एक रेड कलर का जाता है, दूसरा ब्लैक कलर का जाता है। रेड जो होता है फेज, ब्लैक कलर होता है
न्यूट्रल। तो अगर हम यहाँ पे देखें सर्किट अगर क्लोज है, यहाँ पे स्विच हम लगाए थे, स्विच ऑन कर दिए, मतलब सर्किट क्लोज हो गया। अब क्या होगा ना, ये जो एसी है अल्टरनेटिंग करंट क्या है ना, उसका दो हाफ है, एक होता है पॉजिटिव हाफ, दूसरा नेगेटिव हाफ। दो हाफ साइकिल है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये है नेगेटिव हाफ साइकिल। अब जब सर्किट क्लोज होता है करंट क्या होता है, देखिए यहाँ से करंट जीरो था, जीरो से बढ़ते बढ़ते यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, फिर कम के जीरो हो गया, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम हुआ, फिर जीरो हुआ। मतलब पॉजिटिव हाफ अगर हम देखेंगे, ये पॉजिटिव हाफ में करंट क्या होता है ना, फेज से शुरू होता है, न्यूट्रल में खत्म होता है, इधर से फ्लो हो गया यहां तक। नेगेटिव हाफ साइकिल में और इधर से फ्लो नहीं होगा, फिर न्यूट्रल से शुरू होगा, फेज में खत्म होगा। तो मतलब पॉजिटिव हाफ में फेज से न्यूट्रल, नेगेटिव हाफ में न्यूट्रल से फेज, फेज से न्यूट्रल, न्यूट्रल से फेज। तो क्या हमेशा एक क्या कर रहा है, ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है, एक फेज से न्यूट्रल, न्यूट्रल से फेज, अल्टरनेट हो रहा है। एक बार फेज इधर है, ये हो गया न्यूट्रल, रिवर्स में ये फेज का काम करेगा, ये हो जाएगा न्यूट्रल। तो इसीलिए इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ये दो साइकिल में, दो हाफ साइकिल में क्लोज होता है। फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, फेज ये, न्यूट्रल ये, नेगेटिव हाफ साइकिल रिवर्स हो गया, पॉजिटिव हाफ साइकिल इधर हो गया, नेगेटिव हाफ साइकिल न्यूट्रल से फेज। मतलब उस दिस टाइम ये फेज का काम करेगा, ये हो जाएगा न्यूट्रल। फर्स्ट हाफ में ये फेज, ये न्यूट्रल, फिर ये फेज, देन ये न्यूट्रल, फिर ये फेज, ये न्यूट्रल। तो हमेशा अल्टरनेट होता है। कितना अल्टरनेट होता है, एक सेकेंड में 50 बार फेज से न्यूट्रल, 50 बार न्यूट्रल से फेज, 50 बार इधर, 50 बार उधर। तो इसीलिए हमारा इंडियन स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी जो है 50 साइकिल पर सेकेंड, 50 साइकिल पर सेकेंड, या फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 50 हर्ट्ज। आप देखे होंगे मीटर में दिखाता है 50 Hz। 50 हर्ट्ज मतलब एक सेकेंड में 50 बार इधर हो रहा है, 50 बार इधर हो रहा है। तो ये है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, एसी। तो हमारा जो घर का सप्लाई है वो एसी सप्लाई है। उसमें हमेशा एसी का जो सिंगल फेज सप्लाई है वो हम आगे पढ़ाएंगे। सिंगल फेज में हमेशा दो वायर होता है, एक फेज दूसरा न्यूट्रल। तो सर्किट जब क्लोज है, सर्किट चल रहा है, बंद है, बल्ब जल रहा है, टीवी चल रहा है, तो मतलब आप नहीं बता पाओगे कि फेज कौन है, न्यूट्रल कौन है। जब डिस्कनेक्ट कर देंगे तब अपने जगह पे आ जाएगा, ये हो जाएगा फेज, ये होगा न्यूट्रल। क्लियर? थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।